सूरजपुर नाम के गांव में एक छोटी सी बच्ची बीना रहती थी। बीना बचपन से ही अनाथ थी। बीना बचपन से ही देख नहीं सकती थी। इसीलिए वो गांव के कूड़े के ढेर के पास बैठी रहती थी और कोई भी वहां कुछ फेंकने आता तो वो उससे पूछती। भैया, आज कूड़े में क्या फेंकने आए हो? कुछ खाने को हो तो मुझे दे देना। आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे बीना, तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे टोका मत कर। ये ले, कल की बासी रोटी है लेकिन सब्जी नहीं है, इसे ही खा ले। बीना को वो रोटी दे देता है। बीना बासी रोटी खाकर बैठ जाती है और उसी लड़के से फिर से कहती है। भैया, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? अरे मैं तुझे रोटी देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरा भाई हूँ और मेरी बहन अंधी हो। ये तो हो ही नहीं सकता। तू एक काम कर, यमराज को अपना भाई मान ले। वो तुझे जरूर अपने साथ यमलोक ले जाएगा। ये यमराज भाई कौन है भैया? क्या वो मुझे अपनी बहन मानेंगे? हाँ, वो तो सबको अपनी बहन मानते हैं और सबको साथ ले जाते हैं। इसीलिए तू उनको ही याद कर और उन्हें ही अपना भाई बना ले। ये कहकर वो लड़का चला गया। अब तो अंधी बीना ने यमराज को भाई बनाने की जिद पकड़ ली। अब जो भी कोई वहाँ कचरा डालने आता वो उससे पूछती। अंकल, आप यमराज हो? क्या कहा? यमराज? पागल है क्या? यमराज को जिंदा में कोई बुलाता है क्या? वो अंकल भी वहाँ से चले गए। अब तो बीना ने जिद पकड़ ली कि वो यमराज के पास जाकर ही रहेगी। जब यमराज जी ने यमलोक से ये दृश्य देखा तो चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, कोई अंधी लड़की आपको भाई बनाने की जिद कर रही है। क्या कहते हो चित्रगुप्त? हम लोगों के प्राण हरण करते हैं। कोई हमारा साक्षात दर्शन कर ले तो मृत्यु की गोद में सो जाता है, लेकिन ये कौन है जो हमें भाई बनाने पर तुली है? चित्रगुप्त, जरा इसकी जीवन रेखा देखकर बताओ कि कब हमें इसके प्राण हरण करने हैं, ताकि हम इसकी मिलने की इच्छा पूरी कर सके। प्रभु, इसकी मृत्यु रक्षाबंधन के दिन होने वाली है, वो भी भूख के कारण। यमराज भी उसकी मृत्यु का इंतजार करने लगे। इधर जो भी वहाँ कचरा डालने आता तो वो यमराज की जिद पकड़ लेती। कुछ दिन बाद जब दिन रक्षाबंधन का आया तो सभी भाई अपनी बहनों के घर आ रहे थे। तभी वही लड़का आया और बोला, अरे बीना, तेरे यमराज भाई आए कि नहीं तुझे लेने? हाँ, वो आएंगे। आज तो रक्षाबंधन है, आज तो वो जरूर आएंगे। अच्छा, जब वो आए तो तुम भी देखकर बताना कि वो कैसे हैं। लड़का हंसते हुए चला गया। आज बीना अपने यमराज भाई से मिलने की खुशी के कारण सुबह से भूखी थी। ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। दिन बीतता जा रहा था। जितने भी लोग कचरा डालने आए वो उसे मनाते। बेटा, कुछ खा ले, नहीं तो तू मर सकती है। नहीं काकी, आज मेरा भाई यमराज मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे, आप भी देखना। बीना जिद पकड़ी रही और जब सब चले गए तो वो भूख के कारण बेहोश हुई। और तभी यमराज प्रकट हुए और बीना को उठाते हुए बोले, हे लड़की, तू हमें देखने की इच्छा के लिए बैठी थी। ले, हम आ गए। अब तेरे प्राण कुछ पल के हैं, इसीलिए अपने अंतिम जीवन के पलों को याद कर ले। आप यमराज भाई हो, मुझे पता था आप जरूर आओगे भैया। मेरे जीवन का कोई अंतिम पल नहीं है, बस आपको देखने की इच्छा थी। मैं अंधी वो भी नहीं कर सकती। मैं बस आपको राखी बांधना चाहती हूँ सबके सामने, ताकि लोग ये ना कह सके कि एक अंधी पूरे दिन भाई का इंतजार करते करते मर गई। यमराज ने जैसे ही ये मार्मिक बात सुनी तो उनका भी सीना फट गया और अपना हाथ उस अंधी बच्ची के सर पर रख कर बोले, बेटी, आज तूने इस मौत के राजा को हरा दिया। तेरी भक्ति और तेरे रिश्ते को मैं स्वीकार करता हूँ और जो कभी नहीं हुआ वो आज इस पृथ्वी लोक में होगा। देखो देखो, मेरा यमराज भाई आ गया। मुझे बताओ मेरा भाई कैसे है? सभी लोग आ गए और देखने लगे, लेकिन उन्हें यमराज के दर्शन नहीं हुए। सभी हंसते हुए बोले, कहाँ है अंधी तेरा भाई? तभी अचानक यमराज बीना के सर पर हाथ फिराते हुए प्रकट हुए और बीना ने अपने कपड़े को फाड़कर आज यमराज को राखी बांध दी। और यमराज ने वचन दिया, तेरे भाग्य का लिखा आज मैं पलट रहा हूँ और तुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। आज से तेरी रक्षा का वचन मैं देता हूँ।
ये चमत्कार देखकर सभी लोग हाथ बांधकर खड़े हो गए और बीना के विश्वास को नमस्कार करने लगे और उसे प्यार देने लगे। आज रक्षाबंधन पर यमराज भाई ने अपना पूरा वचन निभा दिया था।